स्वागत है बच्चों एन के क्लासेस। और आज हम क्लास 11th का एक प्रॉब्लम लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, जो बीमीय विश्लेषण पर आधारित है। जैसे किसी तार के कंपन की आवृत्ति n, उस तार में उत्पन्न तनाव बल F एकांक तार की लंबाई के द्रव्यमान m तथा तार की प्रभावी लंबाई L पर निर्भर करता है, तो बीमीय विश्लेषण विधि द्वारा सूत्र प्राप्त कीजिए। बहुत से बच्चों ने कुछ कमेंट्स करके कुछ प्रॉब्लम्स अपनी भेजे हैं, जिनमें एक प्रॉब्लम ये रहा, तो इसे आप सॉल्व करते हैं बीमीय विश्लेषण के द्वारा। चलिए, सबसे पहले कंपन की आवृत्ति अर्थात n, तो हम यहाँ पे n लिखेंगे। ठीक, सारा प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हम पीछे कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो n जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, निर्भर करता है, तो निर्भर करने के लिए हम प्रोपोर्शनल का निशान लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती का निशान लगाएंगे। अब आ जाइए, उस तार में उत्पन्न तनाव बल अर्थात F, तो हमने F ले लिया। फिर क्या दिया है, एकांक तार की लंबाई तक के द्रव्यमान M, तो हमने यहाँ पे M लेना है, तो M ले लिया। फिर दिया है तार की प्रभावी लंबाई L, तो हम यहाँ पर L ले लेंगे। और इसके बाद इस N बराबर के F, और इस F की पावर हम A ले लेंगे, M की पावर B और L की पावर C लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 का हम करेंगे बीमीय रूपांतरण। समीकरण 1 का बीमीय रूपांतरण करने पर, तो चलिए इसका बीमीय रूपांतरण करते हैं। n क्या है, आवृत्ति, और आवृत्ति का जो बीमीय रूप है वो होता है पर सेकंड अर्थात t की विमा -1। देखिए इसका मात्रक से ही हम इसका बीमीय सूत्र बना सकते हैं। n यानी पर मीटर सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड ऊपर जाके -1 हो जाएगा अर्थात t की विमा -1। ठीक है, कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। कांस्टेंट के लिए हम बीमीय रूप में कोई मान नहीं रखते हैं। इसके बाद है F क्या है, बल, बल कोई सा भी हो, इसका बीमीय रूप आपको याद होगा ml t की विमा -2 अर्थात इसका मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी से हमने बीमीय रूप इसका बना डाला। इसके बाद इसकी पावर a है, तो हम यहाँ पर ये लगा देंगे। m क्या है, m पर ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं। ये जो m दिया गया है, देखिए एकांक तार की लंबाई के द्रव्यमान, अगर ये केवल द्रव्यमान देता तो हम यहाँ पर केवल m लिखते, लेकिन इसने क्या कहा है कि एकांक लंबाई के द्रव्यमान m, यानी ये जो m है वास्तव में क्या है एकांक लंबाई के लिए, क्योंकि टोटल लंबाई तो l है इसमें, तो हम क्या करेंगे m को l से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका एकांक लंबाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बीमीय रूप क्या बन जाएगा, m के लिए कैपिटल M, l के लिए कैपिटल L। तो जब ये ऊपर गया तो क्या बन गया, m l के विमा -1, यानी एकांक लंबाई के लिए हमें बीमीय सूत्र में ये रखना है। तो चलिए रखते हैं m l की विमा -1 और इसकी पावर b है, तो हम यहाँ भी b लगा देंगे। इसके बाद l है, l यानी लंबाई अर्थात l, और इसकी पावर में c है, तो इसकी विमा हम c लगा देंगे। अब इसे सोल्व करते हैं। t विमा -1 और इधर m को a की पद में ले लो, तो m की बीमा a और फिर m की बीमा b, तो ये क्या बन जाएगा आपका m की बीमा a प्लस b। ठीक है, इसी तरह से l को भी एक ही पद के रूप में ले लेते हैं। यहाँ पे l की बीमा a हो जाएगा और यहाँ पर l की बीमा -b और ये l की बीमा c, तो क्या बना a प्लस नहीं, यहाँ -1 है तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का b और ये c है, तो यहाँ पे प्लस का c, क्योंकि गुणा करने पे जो पावर हैं वो आपस में जुड़ती हैं, तो उसी हिसाब से हमने l को भी एक ही पद के रूप में इसकी पावर को जोड़ते हुए लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पावर जो है बीमा कहलाता है, इसलिए हम इसको बीमा लिखते हैं। इसके बाद t बचा, तो t की बीमा -2 है, इसकी a से मल्टीप्लाई कर दो तो -2a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे m, यहाँ पर l और t तीनों हैं, लेकिन यहाँ पे mlt ना होने के कारण हम यहाँ पर m की बीमा 0, l की बीमा 0 ले लेंगे। ठीक है, और t की बीमा -1 है।
यानी इस पूरे का मतलब टी की बीमा -1 ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम इसको सेम ऐसे कैसे लिखते हैं और फिर इसके बाद हम तुलना करेंगे ए बी सी का मान निकालने के लिए। तो चलिए अब हम तुलना करते हैं यानी बीमाओं की तुलना करने पर, बीमाओं की तुलना करने पर, तो देखिए ए प्लस बी, ये एम की बीमा है तो यहाँ भी एम की बीमा से ही तुलना करेंगे, अर्थात ए प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, यानी बीमाओं की तुलना की तो ए प्लस बी बराबर 0, यानी बीमाओं की तुलना में हम इसकी बीमा और इसकी बीमा बराबर में रख देंगे। इसी तरह से एल की बीमा है हमारे पास ए माइनस बी प्लस सी, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ एल की बीमा 0 है तो ये बराबर होगा 0 के। इसी तरह से -2a है तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी की बीमा -1 है, माइनस से माइनस कैंसल, तो a का मान तो हमारा डायरेक्ट आ गया कितना 1/2, तो a का मान हमारे पास 1/2 आ चुका है। अब हम निकालेंगे b और c का मान। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा a का मान है। ठीक, अब हम निकालते हैं इसका b और c का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक काम करता हूँ, a का मान a प्लस बी में रख देता हूँ। ठीक, तो अगर मैं a का मान a प्लस बी में रखूँ, मैं इसको यहीं कर देता हूँ। देखिए a का मान रखा हमने 1/2 प्लस b है और ये बराबर 0 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, ये उधर चला गया 1/2 गया इधर, तो ये माइनस में चला जाएगा, अर्थात इसका मान आएगा -1/2, यानी हमने b का मान भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, पहले a का मान निकाला, a का मान इस इक्वेशन में रखा, इसमें इक्वेशन में रखने पर b का मान कितना आया -1/2। अब क्या बचा हमारे पास c, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे भी हम यहीं कर देते हैं। देखिए जरा, a का मान हम रखेंगे 1/2, ठीक है, फिर हमने माइनस करना है और फिर b का मान रखना है, तो b का मान कितना है -1/2, फिर प्लस में क्या है c और ये हो जाएगा बराबर 0। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कटेगा नहीं, क्यों, ब्रैकेट लगा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हाफ हाफ यानी आधा आधा जुड़ेगा तो क्या बन जाता है 1। अब ये जो 1 बना वो बराबर के उधर जाके क्या बन जाएगा, c बराबर -1। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको, ये हमारे पास c का भी मान आ चुका है, अर्थात हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया और c का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस a, b और c का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम a, b, c का मान समीकरण 1 में रखकर देखते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है बच्चों, मैं इतना साफ कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे a, b और c का मान चाहिए, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करूँगा। अब देखो क्या बनता है इसका फॉर्मूला। तो हमने क्या करना है, a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या बना, n = k। अब हमारे पास f है और इसकी पावर में a है, तो a का मान कितना आया था 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 रखेंगे। फिर m है, m की पावर b है, तो b का मान आया था हमारे पास -1/2, तो हम यहाँ -1/2 रखेंगे। इसके बाद l है और इसकी पावर में c है, तो c का मान आया -1, तो हम यहाँ पे -1 रखेंगे। ठीक है, अब हमने मान रख दिया है, इसलिए अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको भी साफ कर देते हैं। चलिए अब ये देखिए, इसको मॉडिफाई करते हैं, जो माइनस आ रहा है उसको हमें प्लस बनाना है, तो कैसे बनेगा, n = k अपनी जगह पे रहेगा। इसके बाद है हमारे पास f, तो f की पावर कितना है 1/2, तो f की पावर 1/2, और इसे प्लस बनाने के लिए हमें इसे बटे में ले जाना पड़ेगा, यानी हर के रूप में रखना पड़ेगा। तो n की पावर -1/2 है, तो ये बटे के नीचे जाकर क्या हो जाएगा
n की पावर 1/2, अर्थात ये जो माइनस था अब वो प्लस हो गया। इसी तरह से l को भी ले जाइए, ये -1 था तो ये नीचे जाके केवल l रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू k है तो k के बटे में हम l लिखते हैं, और ये जो है f की पावर 1/2 और m की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि आप इसको अंडर रूट में रख सकते हैं, तो हम दोनों के लिए एक ही अंडर रूट लगा देते हैं और अंडर रूट के अंदर लिखते हैं f/m। ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका बीमी विश्लेषण से आया है। किसके लिए? किसी तार की कंपन की आवर्ती के लिए। तो फाइनली आपके पास फार्मूला आ चुका है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए तो बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ भी जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर इसी टाइम मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।